ठीक है। तो इसमें एनिमेशन कर दिया, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये एनिमेशन कर दिया है हमने। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे रेफायर लगाया। ठीक है, रेफायर में रेफायर आया, इसको अप्लाई कर जस्ट सिंगल क्लिक, ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ऊपर आराम से सेट कर दिया, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि पूरी मेन्यूज मुझे शो हो जाए। दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया। ये होता है डायनेमिक ऑब्जेक्ट, मतलब कि किसके ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं उस ऑब्जेक्ट को डायनेमिक ऑब्जेक्ट में रखना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने इसको रख दिया डायनेमिक में, इसने आ गया है। ठीक है, अब मैंने कहा इसके फ्रेगमेंट्स में देखते हैं। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ये जो हमने दिखाया था आपको फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कितने टाइप से इसको डिवाइड करना है आपको, मतलब इसको कितने फेस पे तोड़ना है। इट्स योर पीसी स्पीड वर्क पर्सनल यूज। ठीक है, कितना तोड़ सकते हो आप, आपकी इच्छा है। तो मैं इसका भी साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ फिलहाल के लिए, लाइक दैट। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे होता है फ्रेगमेंटेशन ऑप्शन। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें से पहला होता है आपका बोरोना यूनिफॉर्म। ठीक है, इस पर अप्लाई कर देता हूँ। ऐसे ये पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सा टाइप का किस तरह से करना है। इट्स योर चॉइस, मैं इसमें वो नहीं कर सकता आपको कि यूनिफॉर्म लिया है तो आप भी यूनिफॉर्म ही लें। आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, वो उसी हिसाब से तोड़ देगा उसको। अब इसमें इटरेशन, जितने इटरेशन यहाँ पे डालोगे उतने पीसेस बना देगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 150 और 50 का, 150 बाय 50 का रखा है। तो ये 50 से 150, 50 से 100, 150 के बीच में ये इटरेशन बना देगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको फ्रेगमेंट, और जैसे ही मैंने फ्रेगमेंट पर क्लिक किया, ये देखो इसने पीसेस बना दिए। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसको एक मटेरियल दे देता हूँ अपना खुद का। तो मैंने यहाँ पे एक मटेरियल मेन्यू को खोल रखी है। तो मैं इस मटेरियल मेन्यू को यहाँ पे सेलेक्ट करके असाइन कर दिया, मैंने असाइन कर दिया एज ए मिनिमाइज। तो आप देखो ब्रिक्स बना बड़ा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको एज ए प्ले किया। अभी ये एनिमेशन इसके साथ मैंने तोड़ा नहीं है इसको, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट मैंने सेट नहीं किया, क्योंकि सेकंड में स्टैटिक किया जाता है कि किस काइनेमेटिक ऑब्जेक्ट को इसके साथ भेजना है। ठीक है, तो उसको मैंने अभी अप्लाई नहीं किया है, अभी सिर्फ एनिमेशन लगा हुआ है, लेकिन वो अलग है। ठीक है, वो इसके साथ जुड़ा नहीं है। तो फर्स्ट हमारा कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से अगर नीचे जमीन में रखा है तो वो जमीन से ऐसे टकराएगा तो कितना वो बिखरेगा, तो वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सारे देखो आगे फ्रेगमेंट्स देखो दिख रहे हैं 150 के आसपास, देखो 159 हो गए। तो ये इतने हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जस्ट एक प्रीव्यू किया। ठीक है, तो ये प्रीव्यू का एक एनिमेशन होगा, देखो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, देखो धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ ओनली एक जगह पे स्थगित है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन सभी को एक एनिमेशन देना चाहता हूं कि ऐसा कि ये ऑब्जेक्ट के साथ टकराए। तो मैं इसको वापस से रिसेट कर सकता हूँ शून्य पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्टैटिक, स्टैटिक में इस बॉल को ले लूंगा। तो इस बॉल को सिलेक्ट किया और ऐड कर दिया, तो ये स्पेयर स्टैटिक हो गया। कैसे पता लगेगा, प्रीव्यू देखो लाइव। ठीक है, ये गिरा। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं एज एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैंने इसको पॉज किया, तो पीछे देखो ये पढ़ने से पहले ही वो हिलने लग गया। दिख रहा है, पहले ही हिल चुका था, दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि ये ना हो ऐसा कुछ, जब तक ये बॉल टकराए नहीं तब तक वो हिलना भी नहीं चाहिए। भाई ऑब्वियसली बात है, दीवार अगर खुद ही गिर जाएगी तो बॉल का झटका तो और तेज लगेगा। तो भाई दीवार को एक जगह इकट्ठा तो करना पड़ेगा ना, बॉल को एक जगह सेट तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, मैंने फिलहाल के लिए इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, स्टॉप करके इन सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ क्या सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया और डाउन क्लास को सेलेक्ट करके आप देखेंगे सारे सेलेक्ट हो गए। और मेन्यू में चले जाऊंगा, यहां होता है सेंड टू स्लिप लिस्ट, स्लीपिंग लिस्ट। इसका मतलब हो गया जब तक ये ऑब्जेक्ट टकराएगा नहीं तब तक वो स्लिप है, सो रखे। वही है ना, सर पे डंडा मारोगे तभी जगेगा, अदरवाइज उसको पता ही नहीं घर में क्या होगा, तो वो आगे से इनका हो जाएगा। तो मैंने इनको सेलेक्ट कर दिया, तो ये देखो स्लीपिंग ऑब्जेक्ट में पहुंच गए, यहाँ से खाली हो गए। अब क्या होगा, अब ये जब तक ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक ये देखो, ये देखो कोई हिल रहा है नहीं हिल रहा, लेकिन जब गया तब हिले। ठीक है, देखो उतना ही ऑब्जेक्ट गया है जितने इस ऑब्जेक्ट में ये पार हुआ है।
क्यों हुआ है ऐसा, मैं ये भी दिखा देता हूँ। एज ए स्टॉप करके मैंने देखा कि ये ऐसा क्यों है, तो मैं फिजिक्स में चला गया। तो फिजिक्स होती है ये। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, डेड स्लीपिंग ऑब्जेक्ट, इसको मैंने ऑन कर रखा है। इसका मतलब हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जितने एरिया पे ये जा रहा है ना, सिर्फ उतने को इफेक्ट करे, बाकी ऑब्जेक्ट्स को हिलाए भी नहीं। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, ऑफ कर दिया, और इसको शून्य पे ही डाल दूं, तो प्रीव्यू देखते हैं दोबारा से। ठीक, पहले इसको कंप्लीट होने दो, फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको वापस से प्रीव्यू करूं, और सॉरी, एक मिनट। ठीक है, तो मैंने फिजिक्स पे वापस चला जाता हूँ, यहाँ पे डेट को ऑन कर देते हैं फिलहाल के लिए, और इसको 20 ही रखते हैं। एंड स्टॉप करके हमने इसको वापस से शून्य पे डालना चाहूँगा, तो वापस से इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं पहले। जो ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, दोबारा करना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ। मैं दोबारा से एक काम करता हूँ, यही प्लेन सेम टू सेम ले लेता हूँ एक बार और, वन टाइम और ले लेते हैं। क्या दिक्कत हुई है अभी समझ में आ जाएगा। एज जेड दबाया, ये तो सेम जगह पे है, थोड़ा सा पतला लेके एक बार बड़ी कर दी, लाइक दैट। ठीक है, वही ऑब्जेक्ट में जाऊंगा डायरेक्ट, ऐड ऑब्जेक्ट, पोस्ट आ गया। ठीक है, किस में गया, फ्रेगमेंट में गया, एज ए फ्रेगमेंट लगाए, आगे फ्रेगमेंट। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसके फिजिक्स को फिलहाल के लिए ऑफ कर दिया शुरुआत में, आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में गया, हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही। ठीक है, सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, अब प्ले करके देख लेते हैं हम लोग, अगर रिव्यू करके सही चल रहा है नहीं चल रहा। लाइक दैट ऐसा होता अगर फिजिक्स शुरुआत में मेरी कौन सी वाली, डेड स्लीपिंग वाली ऑफ होती तो। ठीक है, और ऑन होती तो सिर्फ उतना ही एरिया ब्रेक करता, उसके अलावा कुछ भी ब्रेक नहीं करता। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि पहले सबसे पहले वही चीज करेंगे, शिफ्ट के साथ नीचे किया, लाइक दैट, शिफ्ट, और ये सेलेक्ट किया, मेन्यू में गया, सेंड टू स्लीपिंग मोड। ठीक है, अब मैंने वापस से प्रीव्यू देखते हैं, तो ये हिलेगा तब तक नहीं जब तक ये गया, देखो सारे टूट गए। ठीक है, अब मैंने इसको कंप्लीट होने दिया पहले वन टाइम में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वापस से गया यहाँ पे, कौन से इस ऑब्जेक्ट है सारे सारे, फिजिक्स में गया, इनको डेड स्लीपिंग को ऑन कर दिया, और इसके वेलोसिटी कितने दूर तक फैलना चाहिए, तो इसको 20, 10 मर्जी आपकी कितनी करनी है, कोई जरूर नहीं, 20 ही फिक्स करना है, चॉइस इज योर्स। देन प्रीव्यू वापस से, और देखते हैं क्या होता है सर। देखो, ठीक, तो इसको दोबारा से देखते हैं हम अभी। जो लिखा है ये क्या मतलब पार्टिकल्स हो जाएंगे कितने दूर तक फैलेगा वो पार्टिकल, मैंने इसको 20 की जगह एक काम करता हूँ, 5 ही करता हूँ। ठीक है, एज ए प्रीव्यू फिर देखते हैं। देखो, दबाव, वेलोसिटी, कितना दम लगेगा उसमें। अच्छा, जो 5 ऑब्जेक्ट वो थोड़ी दूर जाके फेंका, स्पीड है क्या? एक मिनट, इस तरह से ये पूरा का पूरा दिखाएगा आपको, देखो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया।